परमपिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे उद्धार के लिए जो प्रयोजन किया है उसे आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में, उसके भीतरी मनुष्यत्व में पवित्र आत्मा के द्वारा स्वयं कार्य करते हैं और उसको अपनी महिमा का बर्तन बनाते हैं। उसका जीवन अपने लिए पवित्र आत्मा का मंदिर बनाकर अपनी महिमा में खड़ा करते हैं ताकि आपकी महिमा उस जीवन से प्रकट हो। पवित्र आत्मा के फलों को प्रकट करके अपनी महिमा को उस जीवन से प्रकट करते हैं। प्रभु, सब बातों में आपको धन्य कहते हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमारा समर्पण नई सृष्टि बनने के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद तो काम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में किया जाना है, जिसके लिए हमें प्रभु की देह में समर्पित होना है। हम प्रभु जब ये करते हैं तभी हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट होता है। इसलिए प्रभु सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है और अद्भुत युक्ति के द्वारा कार्य करता है। जैसा कि अभी हम लोग विल ऑफ मैन एंड विल ऑफ गॉड हमने देखा था कल, मनुष्य की इच्छा और परमेश्वर की इच्छा। मनुष्य पतन की अवस्था में है। मनुष्य के अंदर कभी भी परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विचार कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। एवरीबॉडी इज इन अ फॉलन स्टेट। वो हर एक व्यक्ति पतन की अवस्था में है और पतन की अवस्था में जब मानव जाति है तो हमारा जीवन और हमारा प्राण परमेश्वर के विषय में ना तो विचार कर सकता है और ना विचार करता है। पहली चीज करता नहीं है। करता इसलिए नहीं क्योंकि कर नहीं सकता है। इनकेपेबल यानी इसमें वो समर्थ नहीं है। अब हमको मुद्दे पे आकर ये देखना है, जब हम नए नियम में पौलुस की पत्रियों में जो शिक्षा दी जा रही है कलीसिया को, उसमें हम बार बार एक चीज बहुत बार पढ़ते हैं, भीतरी मनुष्यत्व, इनर मैन। इनर मैन, इनर मैन को घोस्ट भी कहते हैं। घोस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज नॉट क्लियर टू एनीबॉडी। आपके अंदर का जो इंसान है वो कोई नहीं देख सकता और परमेश्वर हमारे भीतरी मनुष्यत्व को यानी इनर मैन को ही देखता है और उस इनर मैन को नई सृष्टि बनाता है। इसी को कहते हैं हमारा पुनरुत्थान, आत्मिक पुनरुत्थान या हमारा प्रथम पुनरुत्थान। और ये पुनरुत्थान एक ऐसी क्रिया है जो पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में आने वाले विश्वासियों के जीवन में अर्थात कलीसिया में उपस्थित होने वाले लोगों की जिंदगियों में की जाती है। इसको घर बैठे आप स्वयं नहीं कर सकते हैं। आज हम एक नए लेवल की ओर बढ़ रहे हैं और वो लेवल है इनर मैन को हम एक समझेंगे और पुराने नियम में सारी पिक्चर्स रखी हुई हम बार बार आपको बताते हैं और पवित्र आत्मा हमें वहीं ले जाकर वो पिक्चर्स दिखाता है। हमने अब तक मूसा के तंबू के विषय में बहुत ध्यान से देखा, सुना, समझा और पढ़ा भी। मूसा के तंबू में सारा फर्नीचर एक एक था। पीतल की वेदी एक थी बाहरी आंगन में, बाहरी आंगन एक था, पीतल की वेदी एक थी, पीतल की हौदी एक थी। उसके बाद जो पवित्र स्थान था, पवित्र स्थान में रोटी की मेज एक थी, दीपदान एक था और धूप की वेदी एक थी और परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक एक था। लेकिन आज हम आपके सामने एक दूसरे आयाम को खोलने जा रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। हमारा मसीह में जब हम कलीसिया में आते हैं, हम सब का भीतरी मनुष्यत्व कौन बना रहा है?
पवित्र आत्मा के द्वारा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों काम कर रहे हैं। कैसे काम करते हैं? पवित्र आत्मा काम करता है, लेकिन किसके निर्देश के अंतर्गत काम करता है? पिता और पुत्र। पवित्र आत्मा हमको कोई चीज़ दिखाएगा, सिखाएगा, समझाएगा। कहाँ से सिखाएगा? पिता पुत्र के वचन के द्वारा। तो बाइबल के दो भाग हैं, एक पिता का भाग है पुराना नियम, और नया नियम पुत्र का भाग है। और पिता और पुत्र के वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा काम करता भी है और वहीं से हमको काम दिखाता भी है। जब हमारे जीवन में वो कुछ कर रहा होता है, उसको हमको दिखाता भी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाइबल और उसको पढ़ना और उसमें जाकर देखना और सुनना, खाली सुनना नहीं है। फॉल्स पिक्चर क्रिएट होगी आपके अंदर। आपका भीतरी मनुष्यत्व कभी भी सच्ची पिक्चर नहीं बना पाएगा। आपको वचन में जाकर देखना भी पड़ेगा। तो स्टडी में रीडिंग इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। जो लोग इसको पढ़ते नहीं खोल के, उनको कभी भी नहीं समझ में आएगा और उनके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। अब जब हम इस लेवल में आ गए तो अब आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें अब ज़रूरी हैं। छोटे बच्चों के लिए किताब बहुत ज़रूरी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ती है किताब की इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती है, बढ़नी चाहिए, क्योंकि अब उसको हर चीज़ किताब में जाकर, बुक में जाकर उसको देखनी भी है, समझनी भी है, सीखनी भी है और उसके अकॉर्डिंग आगे चलना है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमको क्या बनाया जा रहा है? सबसे पहले इसकी पिक्चर लीजिए। हमेशा बाइबल में जो पद हम पढ़ते हैं उसमें आपको एक स्पिरिचुअल पिक्चर मिलती है। ग्रैब द पिक्चर इन योर स्पिरिचुअल माइंड। अपने आत्मिक माइंड में उस पिक्चर को ग्रैब कीजिए, यानी उसको कैच कर लीजिए। मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 2 अध्याय का 20 पद पढ़िए। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिस नींव के कोने का पत्थर मसीह, यहां पर देखिए सीक्वेंस बदल दिया, यीशु मसीह नहीं लिखा है, मसीह यीशु लिखा है। अभी आप लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि यीशु मसीह और मसीह यीशु ये सीक्वेंस क्यों पलटा गया। ये भी एक बहुत ग्रेट अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है, लेकिन अभी आज हम इसको नहीं टच करेंगे। हम आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि जब बाइबल में, बाइबल लिखी किसके द्वारा गई है? पवित्र आत्मा। डिक्टेट किसने किया था? पवित्र आत्मा ने। यहाँ पर जो लिख रहा है, ये तो लिखने वाला तो पौलुस है, लेकिन पौलुस के द्वारा ये लिखवा कौन रहा है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा गलती नहीं करता है, वो ग्रामेटिकल फॉल्ट नहीं करता है। यहाँ पर हर चीज़ का एक मकसद है और एक उद्देश्य है और एक मीनिंग है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप पहली चीज़ कलीसिया की फाउंडेशन देखिए, फाउंडेशन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। सबसे पहले प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, पुराने नियम के प्रॉफिट्स, नए नियम के प्रेरित, इन दोनों की बॉडी बनी, वो भी फाउंडेशन में है। लेकिन इस फाउंडेशन का जो कॉर्नर स्टोन है, आपने कभी भी मकान की नींव डाली हो तो जो पहला पत्थर रखा जाता है वो कोने से शुरू होता है, और जो कोने में फाउंडेशन का पहला पत्थर होता है, दैट इज द मेन कॉर्नर स्टोन। और वो कौन है? मसीह यीशु, वो कॉर्नर स्टोन है। उसके बाद नीचे रद्दा चलता है फाउंडेशनल, तो वो फाउंडेशनल रद्दे में और कौन कौन है? भविष्यवक्ता और प्रेरित, ये फाउंडेशनल है। तो ये पूरी फाउंडेशन कंप्लीट, उस पर कलीसिया खड़ी है। तो कलीसिया की फाउंडेशन बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब हायर लेवल में हम बढ़ेंगे तो फाउंडेशनल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप स्थिर रहेंगे नहीं विदाउट द फाउंडेशनल पार्ट। और उसके बाद लिखा गया है, क्योंकि
कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। ये कलीसिया बनाई जा रही है इस पत्थर पे, इस फाउंडेशन पे। 21वां पद पढ़िए। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। अब आपको यहां पिक्चर मिल गई होगी कि हमको वो क्या बना रहा है। परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों का एक साथ जब एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो ये परमेश्वर कहते हैं। इनका मंदिर हमको बनाया जा रहा है। तो हम सब मिलकर क्या बन रहे हैं? टेम्पल ऑफ गॉड। क्या बन रहे हैं? टेम्पल ऑफ गॉड। इंडिविजुअली एक मसीही विश्वासी इंडिविजुअली क्या है मालूम है? टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। लेकिन कलेक्टिवली हम क्या बन रहे हैं? टेम्पल ऑफ गॉड, परमेश्वर का मंदिर, और वो भी स्पिरिचुअल टेम्पल। अब स्पिरिचुअल टेम्पल को जो आप देख नहीं सकते कि उसका स्वरूप क्या होगा, तो परमेश्वर ने पुराने नियम में उसका पिक्चर रखी हुई है। द फर्स्ट टेम्पल इन द ओल्ड टेस्टमेंट इज सोलोमन्स टेम्पल, सुलेमान का मंदिर, भव्य मंदिर। मंदिर बनाने में कितने वर्ष लगे थे? बहुत साल लगते हैं मंदिर बनने में। जब ये सुलेमान का मंदिर जो था, वो सुलेमान का मंदिर बाद में थोड़ा और रेनोवेट किया था, वो यरुब्बाबेल ने किया था, और यरुब्बाबेल के बाद फिर वो खंडहर हो गया था। तो उसको एक बादशाह था, एक राजा था, राजा हेरोद, उसने उसको थर्ड टाइम रेनोवेट किया था और उसको उसका साइज बड़ा कर दिया था। और वो जो साइज बड़ा किया था उसको बनाने में 46 वर्ष लगे थे, फिर भी वो कंप्लीट नहीं हुआ था। When Jesus came on earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, सेवकाई कर रहा था, जब चेलों ने उसको ले जाकर वो मंदिर दिखाया था, वो सुलेमान का मंदिर परिवर्तित होकर हेरोद का मंदिर बन गया था और वास्ट हो गया था, बड़ा हो गया था। और उसको दिखाकर चेलों ने क्या कहा था यीशु मसीह से? मंदिर की भव्यता दिखा रहे थे, सोने से मढ़ा हुआ था और बहुत महिमा से भरा हुआ था, इंटरनेशनल टेम्पल था वो। और उसका जो प्रारूप था, जो उसका डायग्राम था, वो उसका प्रोटोटाइप वही मूसा का तंबू ही वहां पर था, लेकिन वो हर चीज वहां पर बढ़ गई थी। अब आपको हम एक राज की बात बताते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको आप तक पहुंचाई जा रही है। मूसा का तंबू इज द प्रोटोटाइप ऑफ द टेम्पल फर्स्ट, लेकिन सेकेंडरी वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। हर चीज सिंगुलर थी उसमें। लेकिन जब वो टेम्पल इधर आता है, सुलेमान के मंदिर से वो रेनोवेट होकर हेरोद का टेम्पल बनता है, तो ये टेम्पल जो है ये दिखाया जा रहा है कि मसीह की देह कैसी महिमा से भरी हुई, और मसीह में की देह में जो लोग होंगे वो कैसे यीशु मसीह की तरह उस तंबू में वो जो टेम्पल के वो टेम्पल बन जाएंगे। सब वेदियां, वो सब जैसे यीशु मसीह को सारी वेदियां दिखा रही, वैसे ही यहां पर आप आएंगे तो हर चीज मल्टीप्लाइड मिलेगी आपको। और ये इनर मैन से काम शुरू करके हमको वो क्या बना रहा है उसका एक आउटलुक है, एक डायग्राम है, एक रफ डायग्राम अभी हम आपको दे रहे हैं। धीरे धीरे हम इसको प्रिसाइजली इसको यानी कनेक्ट करेंगे। हर एक व्यक्ति अपने अंदर झांक के देखे वो क्या बन रहा है। और ये बनाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। लेकिन ये बनाते तीनों हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये ट्रिनिटी काम करती है। मूसा का तंबू किसने बनाया था? ना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। कारीगर कहां से आए थे? पवित्र आत्मा का प्रकाश काम कर रहा था, पवित्र आत्मा की बुद्धि काम कर रही थी, पवित्र आत्मा के द्वारा
उनसे वो काम करवाया जा रहा था जो एक मनुष्य फिजिकल माइंड से नहीं कर सकता। परमेश्वर ने उस ज़माने में जब कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं था, कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं थी, तब ऐसी नक्काशी और ऐसे ऐसे गढ़ने वाले काम किए, एनग्रेवमेंट वाले काम किए और पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्यों से करवाए जो टेक्निकल ट्रेनिंग आने के बाद कॉपी नहीं कर पाया कोई। द ग्रेट पॉइंट हमको ये सीखना चाहिए कि परमेश्वर की बुद्धि और उसके कार्यों को जो उसने पवित्र आत्मा के द्वारा करवाया, कोई उसकी कॉपी नहीं कर पाया। तो परमेश्वर की कलीसिया की कोई, यीशु मसीह की कलीसिया की कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कर नहीं सकता। उसका मेन कारण बता दें, क्योंकि परमेश्वर अपना काम खुद करता है और मनुष्य जब कॉपी करता है तो मनुष्य भी अपना काम खुद करता है, इसलिए नहीं कर सकता। बराबरी नहीं की जा, नकल तो की जा सकती, बराबरी नहीं की जा सकती। ये मेन पॉइंट है। और अब देखिए हम लोग इस मुद्दे में जा रहे हैं और आज हम एक पार्ट देखेंगे इस मुद्दे का, और ये पार्ट हम शुरू कर रहे हैं, द चॉइसेस इन द सोल ऑफ द बिलीवर। एक विश्वासी के प्राण में इच्छा, आपकी चॉइसेस, विल का मतलब होता है चॉइसेस, आपके चुनाव, आप क्या क्या चीज पसंद कर रहे हैं। एक विश्वासी की पसंद क्या होनी चाहिए। फिजिकल लोगों की पसंद कैसी होगी, फिजिकल होगी, और जो स्पिरिचुअल लोग हैं, पवित्र आत्मा, ड्रिवन बाय द होली स्पिरिट, उनकी पसंद कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए, आत्मिक होनी चाहिए। आप अपने अंदर झांक के देखिएगा और अपने मन में देखिएगा आपके मन के अंदर कौन सी चॉइसेस काम कर रही हैं। और हम देखेंगे आज मंदिर से ही हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ एक पद पढ़ दे जो आपको मिलेगा, फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय उसका 13 पद। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। या तो आप इच्छा करेंगे या आप काम करेंगे। शरीर काम करता है, लेकिन हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व अगर स्पिरिचुअल है तो पवित्र आत्मा काम करता है, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व काम नहीं करता है, वो केवल इच्छा करता है। आप जब परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हैं, ये एक इच्छा है, इसमें करना कुछ नहीं है। और जो लोग परमेश्वर को शरीर से कुछ करके प्रकट कर रहे हैं, वो शारीरिक है। परमेश्वर ने आपको दोनों चीजें दी हैं, या तो तुम इच्छा करोगे या शरीर से काम करोगे। और आप ये याद रखिए, जब यीशु मसीह ने मत्ती में ये कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, इसका संदर्भ लोगों ने गलत लगा दिया। आपको फिजिकल कामों से विश्राम देने के लिए नहीं बुला रहा है। कई बार लोग मालूम है मिसकॉन्सेप्शन में चले जाते हैं। मिसकॉन्सेप्शन इस वर्ष को लेकर ये है कि वो अपना जो बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो छोड़ देते हैं। कहाँ लिखा है बाइबल में, कहाँ लिखा है कि नौकरी छोड़ दो, कहाँ लिखा है? परमेश्वर आपको जब तक पूरी तरीके से आप परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं चले जाएंगे, परमेश्वर आपसे कोई चीज छोड़ने को बोल रहा है? फिजिकल लाइफ को वैसे ही चलने दो, वहां पर आपको कुछ नहीं करना है। इसका मतलब तो बड़ा टफ हो गया। आप लोगों को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे फर्क पड़ा था जब पवित्र आत्मा के द्वारा यह प्रकाशन हुआ कि यीशु मसीह ने यह नहीं कहा है कि सारा काम धंधा छोड़कर उसके पास आके बैठ जाओ। उसने कहा कि तुम अपने फिजिकल नीड्स के लिए, शारीरिक चीजों के लिए काम करते हो, यह तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिवील करता है।
कि तुम कितने अकाउंटेबल हो, कितने रिस्पॉन्सिबल हो, कितनी तुम्हारी क्षमता है काम करने की, क्योंकि परमेश्वर ही हमको फिजिकली काम करने की बुद्धि, क्षमता और सब कुछ देता है। उसने जब आदम को बागे अदन में रखा था तो उसको क्या कहा था, यहाँ पे काम करो और इसकी रखवाली करो। काम करने के लिए रखा था ना, जबकि उसने खाने के लिए सब कुछ प्रोवाइड किया था, लेकिन उसने काम क्या दिया था, इसको मेंटेन रखो, यहाँ झाड़ी ऊंट कटारे ना उगने पाए, इसको बाग बना के रखो, हाँ, जंगल ना बनने देना। फिजिकल काम दिया था कि नहीं दिया था? तो फिजिकल लाइफ में आप जब तक काम नहीं करेंगे और रूटीन नहीं हो आपका लाइफ में होगा तो आपका लाइफ जंगल हो जाएगी फिजिकली। अब फिर यहां से देखिए वो फॉलन स्टेट अभी थोड़ी देर के लिए, अब आप ये देखिए कि परमेश्वर हर चीज एक विशेष उद्देश्य से करता है और एकदम ऑन राइट टाइम करता है। वी हैव डिस्कस्ड द स्पिरिट ऑफ मैन वेयर द स्पिरिट ऑफ गॉड कम्स टू लिव व्हेन अ पर्सन इज बोर्न अगेन। हम जब परमेश्वर के वचन के द्वारा ये जब हम बॉर्न अगेन होते हैं तो हमारी आत्मा में परमेश्वर की आत्मा आकर निवास करना मांगती है। तो परमेश्वर की आत्मा का स्वभाव हमारे अंदर आता बॉर्न अगेन के टाइम। इसी को बोला गया है डाउन पेमेंट। अभी पूरी तरीके से पवित्र आत्मा नहीं आया विद पावर, अभी बॉर्न अगेन हुए हो तो आप परमेश्वर का स्वभाव आया। अभी आपके अंदर काम होना है, अभी मंदिर बनना है। We have seen where God gives the believer a new spirit, a new heart filled with God's love, God's thought and God's power. हमको ये भी देखना है कि परमेश्वर विश्वासी के अंदर एक नई आत्मा, एक नया हृदय जो परमेश्वर के प्रेम से भरा, परमेश्वर के विचारों से भरा, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा, वो हमारे अंदर जब तक वो मेंटेन ना कर दे, उसको क्रिएट ना कर दे हमारे अंदर। वी हैव सीन वेयर गॉड गिव्स द बिलीवर अ न्यू विल पावर सो दैट मैन कैन मेक डिफरेंट चॉइसेस इन हिज लाइफ बेस्ड ऑन फेथ इंस्टेड ऑफ ऑन हिज इमोशंस और डिजायर्स। परमेश्वर जब तक हमको हमारे अंदर हमारी चॉइसेस को, जो फिजिकल चॉइसेस हैं, उनको हटाकर हमको स्पिरिचुअली जो परमेश्वर को पसंद है वही बातों को चूज करने के लायक नहीं बना दे, तब तक हमारे अंदर पवित्र आत्मा का काम चलता रहना चाहिए और चलता रहेगा। दोनों बातें हैं। और हम अपने इमोशन से, अपनी इच्छा से जो चीज़ें पसंद करते हैं वो हमारी शारीरिक है पहली चीज़, और वो नुकसानदायक है, वो आपको कभी फायदा नहीं पहुंचाएंगी। It is at the entrance to Solomon's temple, the golden porch, where the believer makes his decision. ये ठीक वैसे ही है जैसे सुलेमान के मंदिर में जब एंटर करते थे, मूसा के तंबू में जब हम एंटर करते थे तो पहला आंगन आता था। यहाँ तक तो बिल्कुल वैसे ही है। वो आप सुलेमान के मंदिर के फाटक से एंटर करेंगे तो वो आएगा, लेकिन वहाँ पर एक पीतल की वेदी नहीं होगी, वहाँ ढेर सारी पीतल की वेदी थी, वहां पर ढेर सारे पीतल की हौदी थी। और उसके बाद एक पोर्च आता था। बड़े घरों में आपने देखा होगा जब गाड़ी आकर रुकती है तो पोर्च में रुकती है। पोर्च का मतलब एक कवर्ड एरिया होता था लेकिन ओपन होता था दोनों साइड से। आप यहां से जा रहे हैं, उस पोर्च के नीचे आएंगे, वो थोड़ा कवर्ड एरिया, उसके बाद फिर आगे जाएंगे, फिर ओपन एरिया। तो ये पोर्च आता था। ये पोर्च वो जगह थी कि आपने जैसे ही आपके लिए बलिदान चढ़ा दिया गया, आपको क्लेंजिंग का काम हो गया, आपको नया जन्म का स्नान मिल गया, अब आप वो पोर्च में आए हैं। ये पोर्च वो जगह है जहां पर आपको निर्णय लेना है। ये सुलेमान का मंदिर है, ये मूसा का तंबू अब नहीं है। अब यहां पर थोड़ा एडवांसमेंट हुआ है, थोड़ा बढ़ गया सब चीजें। और ये वो जगह आती थी जहां पर हमको निर्णय लेना होता था। और इसके बाद भीतरी आंगन आता था, एक और इनर कोर्ट होता था, आउटर कोर्ट एंड इनर कोर्ट, उसके बीच में पोर्च। और उसके बाद आता था होली प्लेस, फिर आता था होली ऑफ होलीज। वाचा का संदूक केवल अकेला सिंगल था, बाकी सब चीजें वहां पर बढ़ गई थी। होली प्लेस में भी रोटी की मेज बढ़ गई थी, 10 हो गई थी, दीपदान 10 हो गए थे, और जो धूप की वेदी होती थी, ऑल्टर ऑफ इंसेंस, वो भी 10 हो गई थी। इसमें नंबर की मीनिंग आएगी तब वो आपको क्लियर होगा, हम पार्ट्स में चलेंगे।
लेकिन आप ये देखिए कि हमारे भीतरी मनुष्य में, कलीसिया में प्रभु क्या कर रहा है, इसका नक्शा आपको कहां मिलेगा? गॉड बिल्ड अस इनटू हिज स्पिरिचुअल टेम्पल, बिग टेम्पल, बहुत बड़ा मंदिर बना रहा है और आत्मिक मंदिर है। ये यूनिवर्सल टेम्पल है। ये पूरी दुनिया के सब मसीही विश्वासियों का, इसमें वो ईंट की जगह, पत्थर की जगह सब एक एक करके आके फिट हो जाएंगे। हम आपको एक बात बताना मांगते हैं, बड़ी बारीक है। तमाम बाइबल कॉलेजेस में मूसा के तंबू को किस नज़रिए से पढ़ाया जाता है उसे आप समझिए, और एक्चुअल में उसका नज़रिया क्या है, कहाँ वो मिस कर रहे हैं। मूसा के तंबू को बड़े बड़े बाइबल कॉलेजेस में जो पास्टर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें जो याजक लोग हैं उनको ये बताया जाता है ये याजक तुम हो। यहीं पे वो चूक गए। हम याजक नहीं हैं। नए नियम में याजकों का कोई काम नहीं। हम स्पिरिचुअली याजक के तरह हैं। वी आर किंगली प्रीस्टहुड, हमारा महायाजक है। वैसे हम सब मजदूर के समान हैं। लेकिन अगर आप और थोड़ा सा ध्यान से अगर ये पिक्चर देखें टेम्पल की, तो आपको ये पता चलेगा तुम सब एक पवित्र मंदिर बनाए जा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमको लिविंग टेम्पल बनाना मांग रहा है। टेम्पल का मतलब एक ऐसा बिल्डिंग जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, परमेश्वर की महिमा उसके उस टेम्पल से रिवील होती है और वो महिमा प्रकट करता है परमेश्वर की। हमें वो भौतिक टेम्पल बनाना मांग रहा है। हमने भौतिक वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि हमारी बॉडी जो है वो भौतिक है और परमेश्वर इस भौतिक शरीर को भौतिक अवस्था में एक टेम्पल के रूप में परिवर्तित करना मांग रहा है। ये शरीर, अब जब बताइए टेम्पल काम करता है कोई? टेम्पल से कोई काम किया जा सकता है? तो टेम्पल की फिर यानी उसका इंपॉर्टेंस क्या है? उसकी महिमा और उसमें परमेश्वर की उपस्थिति। टेम्पल में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड हिज ग्लोरी। तो वो हमको क्या बनाना मांग रहा है? अपनी महिमा को हमारे द्वारा हमारे शरीरों में, ये शरीर को जड़ बनाना मांग रहा है। शरीर काम ना करे बल्कि ये शरीर एक टेम्पल बन जाए और इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करे और उसके कारण इससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। ये वाला पॉइंट मिस कर गए वो लोग। इसलिए आप ड्रेस कोड्स वगैरह देखेंगे, क्योंकि वो मूसा के तंबू में उन लोगों के तमाम तरीके के ड्रेसेस थे। वो ऐसी ग्लोरी दिखाते थे। वो लोग जब ड्रेस पहनते थे तो बड़ी ग्लोरी होती थी। वो पुराने नियम की ग्लोरी को आज भी ओढ़ कर बैठे। हमने यीशु मसीह को पहन लिया। नए नियम में बिल्कुल वहाँ देखिए, टाइप और एंटी टाइप याद रखिएगा। हम लोग एंटी टाइप से ही एंटी टाइप पे आ रहे हैं और अब हम टेम्पल पे चल रहे हैं। इसलिए टेम्पल पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारी देह को अपना मंदिर बनाना मांग रहा है और वही काम वो कर रहा है। आप उसको करने देंगे तभी करेगा, नहीं करने देंगे तो नहीं करेगा। गॉड गिव्स द बिलीवर नॉलेज ऑफ हिज विल थ्रू हिज वर्ड। परमेश्वर अपने इच्छा को, एक विश्वासी को अपने वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। तो बिना वचन के आपको परमेश्वर की इच्छा कभी स्पष्ट नहीं होगी। अगर आपको परमेश्वर की इच्छा मालूम करनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वचन में। इसीलिए स्टडी रख रहे हैं और स्टडी से आपको ये फायदा होगा। गॉड गिव्स द बिलीवर द पावर ऑफ द होली स्पिरिट टू मेक द राइट चॉइसेस एंड फुलफिल गॉड्स विल। परमेश्वर विश्वासी को पवित्र आत्मा क्यों देता है? ताकि वो सही चुनाव करे, सही चीजों को चुने और परमेश्वर की इच्छा को ऐसे पूरी करे अपने जीवन में। और आज लोग पवित्र आत्मा को किस रूप में दिखाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये गलत। ये पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा जिस काम के लिए भेजा गया वो काम कर रहा है। ये फॉल्स इंटरप्रिटेशन आपने ले लिया कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, ये गलत है। आप धोखे में हैं। पवित्र आत्मा बॉडी ऑफ क्राइस्ट में काम करेगा और आप 4 बार उसके पास नहीं आएंगे, वो पवित्र आत्मा से आप खाली हो जाएंगे। जो भी आपके अंदर डाउन पेमेंट गया वो खत्म। फिर से
आप एक बात सोचिए कॉमन सेंस से, जब उसको डाउन पेमेंट बोला गया, कुछ शब्दों को बड़े विशेष कर रखा गया, उसकी मीनिंग काम करती है। जब आप किसी प्रॉपर्टी को पसंद करते हैं और उसका टोकन अमाउंट देते हैं जिसे डाउन पेमेंट कहते हैं, डाउन पेमेंट की एक लिमिटेड पीरियड होता है कि नहीं होता है, और उस पीरियड के बीच में आपने अगर फुल पेमेंट नहीं किया और रजिस्ट्री नहीं कराई तो वो क्या होता है, आपकी जो बयाना है वो खत्म। अब आपको दोबारा फिर से बयाना देना पड़ेगा। तो लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब आप बॉर्न अगेन हुए और आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का आत्मिक स्वभाव आपके अंदर दिया गया, दिस इज द टोकन, ये टोकन है, ये इसी को कहा गया है डाउन पेमेंट। ये डाउन पेमेंट के बाद उन्होंने सोच लिया अब तो पवित्र आत्मा मिल गया। कौन धोखा खाया? परमेश्वर को धोखा दे सकता कोई? ये उनके वचन की जानकारी ना होने के कारण धोखा, और संसार में चल रही झूठी शिक्षा के कारण धोखा। इसलिए है ये, दो जगह से है ये, और इसलिए ऐसा व्यक्ति वो उस चीज से वो चीज जो आपके लिए हो गई थी वो फिर से फेल हो गई, अब दोबारा फिर आओ। तो आप जितनी बार ऐसा करेंगे गैप, उतनी बार आप जीरो पे चले जाएंगे। आज कलीसियाओं में क्यों नहीं लोग बॉर्न अगेन होकर ग्रो कर रहे हैं? यही कारण है, एब्सेंस नहीं होनी चाहिए। आपको एक थोरो चलना है। आपके घर मकान का काम शुरू हो जाए और मिस्त्री हर दूसरे दिन, हर 4 दिन बाद, 5 दिन बाद काम रोक दे तो आपको कैसा लगेगा? और आप मिस्त्री बदलते रहेंगे तो आपकी वो जो काम है वो काम यानी एक एक रद्दा अलग अलग मिस्त्री लगाएगा तो कैसा घर बनेगा? ये सब चीजें आप रिमाइंड करिए। जब आपसे बिल्डिंग की बात की जा रही है तो आपको ये बताया जा रहा है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन को मैं क्या करना मांग रहा हूं, तुम क्या नहीं करने दे रहे हो। दैट पावर ऑफ द होली स्पिरिट इज मैनिफेस्टेड टू द बिलीवर इन द फॉर्म ऑफ, देखिए जो पवित्र आत्मा बॉर्न अगेन के समय आपको मिलता है वो आपके जीवन में क्या काम करेगा और कैसे करेगा। वो आपको काउंसल करेगा, वो आपको जो आप नहीं कर सकते उसके लिए वो सामर्थ देगा। The believer can either choose God's will by faith or his own will by emotions, logic, desires और human reasoning। विश्वासी बॉर्न अगेन होने के बाद जो पवित्र आत्मा का एक टोकन आया है आपके अंदर, एक डाउन पेमेंट आया है, उसके द्वारा वो विश्वासी अपनी विश्वास के द्वारा अपनी इच्छा से, अपनी भावना से, अपनी लॉजिक से, अपनी डिजायर से और अपनी ह्यूमन रीजनिंग से चुनाव करे। इसके लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा। वो आपकी इन चीज़ों को करेक्ट करेगा, रिफाइन करेगा, ताकि आप धीरे धीरे मेच्योर हो। एज वी वर्क आवर वे आउटवर्ड फ्रॉम द ब्लू प्रिंट ऑफ सोलोमन्स टेम्पल वी प्रोसीड डाउन द स्टेप्स टू द इनर कोर्ट यार्ड। जब हम सुलेमान के मंदिर के अनुसार, वो कलीसिया के लिए एक ब्लू प्रिंट है। भाई परमेश्वर ने जब वो बनाया था, नूह ने जहाज बनाया था, तो नूह के जहाज के लिए सारी डायमेंशंस और सारी नाप जोक और सारी चीजों का, सारी मटेरियल्स का टोटल डिस्क्रिप्शन किसने दिया था? तो परमेश्वर जब खुद कोई चीज बनाना चाहता है तो उसका इन्वॉल्वमेंट देखिए, मर्जी किसकी होगी? नापजोक किसकी होगी? उसकी मर्जी से। मटेरियल किसकी मर्जी से लगेगा? काम कौन करेगा? परमेश्वर की मर्जी से, जिसको वो चुनेगा। तो यहां से आप आरंभ से देखिए तो आज देखिए लोग क्या कर रहे हैं। ये जो कलीसियाएं आप देख रहे हैं ये कौन से डिजाइन पे खड़ी हैं? ये बिल्डिंग लेकर खड़े हैं, जबकि स्पिरिचुअल बनना था। ये सब फिजिकल बिल्डिंग्स बना रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो बिल्डिंग बनी है वो नहीं बननी थी, वो यूनिवर्सल बना रहा है तो पूरी दुनिया के लोगों से। तो वो विश्वासी, वो पत्थर कौन है? हमारा प्रभु क्या है? कोने के सिरे का पत्थर। और चेले और भविष्यवक्ता क्या है? वो नींव के पत्थर। तो हम क्या हैं? हम भी पत्थर। जब तक आपको वो पत्थर नहीं बनाएगा तब तक फिट करेगा। तो पहले क्या बनाएगा आपको? पत्थर बनने में तो टाइम लगेगा।
अब यहां से हम लोग चल रहे द इनर कोर्ट यार्ड। यहां पर सुलेमान के मंदिर में एक भीतरी आंगन था। अब आपको पता चला, बाहरी आंगन हम लोगों ने मूसा के तंबू में देखा, हमारे शरीर को दिखाता है, तो ये भीतरी आंगन क्या दिखाता है? टफ हो गया, टफ हो गया ना, भीतरी आंगन। आज हम लोग इसी पॉइंट को देखेंगे। द सोल इज द सेंटर ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। देखिए, द इनर कोर्ट यार्ड ऑफ सोलोमन टेम्पल रिप्रेजेंट्स द सोल ऑफ मैन। हमारे भीतरी मनुष्यत्व को, जैसे हमारा ये बाहरी शरीर है, एग्जैक्टली द सेम बॉडी, अगर आप शरीर को हटा दें तो एक बॉडी और है, दैट इज कॉल्ड द इनर मैन। सुलेमान के मंदिर में ये दो आंगन, ये बाहरी शरीर और वो भीतरी शरीर, कितना क्लियर पिक्चर रखी है। कभी किसी ने सोचा था कि ये पिक्चर यहां है और ये इसका मतलब ये नए नियम में? नहीं सोचा था। पवित्र आत्मा जब तक आपको ये चीजें स्पष्ट नहीं करेगा, आप पढ़कर भी नहीं पता लगा सकते। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला राजा उसका 6 अध्याय बताया था ना, पहला राजा 6 अध्याय उसका 36 पद पढ़िए। उसने भीतर वाले आंगन के घेरे को गढ़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और एक परत देवदारू की कड़ियां लगाकर, यानी भीतरी आंगन बनाया गया था, कंफर्म। अब एक और पद इसके साथ साथ पढ़ दीजिए, दूसरा इतिहास, पहला इतिहास था कि दूसरा इतिहास 4 अध्याय उसका 9 पद पढ़ दीजिए। फिर उसने याजकों के आंगन और बड़े आंगन को बनवाया और इस आंगन में फाटक बनवाकर उनके किवाड़ों पर पीतल मढ़वाया। अब देखिए यहां पर क्या दिखाया जा रहा है, ये जो भीतरी आंगन था ये याजकों का आंगन कहलाता था, और बड़ा आंगन का मतलब आउटर कोर्ट, भीतरी आंगन छोटा। अब आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए, पुराने समय में जब हम लोग छोटे थे, तब हमने ऐसे घर देखे थे जिनमें बाहर भी बाउंड्री होती थी, उसके अंदर ओपन प्लेस होती थी, लॉन होता था, और उसके बाद घर के अंदर भी आंगन होता था, इनर कोर्ट यार्ड होते थे। कितना, यानी लोगों को कितनी अच्छी समझ थी उस समय में, अब खत्म हो गया। इसलिए आजकल के लोगों को ये नहीं मालूम है कि अंदर भी आंगन होना चाहिए। आजकल आंगन के नाम पर एक छोटा सा वो डक्ट बना देते हैं, उसको आंगन कहते हैं। सब छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया। द डेफिनेशन ऑफ मैन्स सोल, देखिए, द इनर कोर्ट यार्ड ऑफ सोलोमन्स टेम्पल रिप्रेजेंट्स द सोल ऑफ मैन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैन्स सोल? मनुष्य के प्राण की परिभाषा क्या है? द सोल इज द सेंटर ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये जो प्राण है ये मनुष्य के खुद के चेतना का शरीर है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। और जो शरीर है ये हमारा आउटर कॉन्शियसनेस है। तो संसार से हमारा संपर्क शरीर से होता है विथ 5 सेंसेस, लेकिन हमको हमारे बारे में, आपको अगर कोई तकलीफ हो रही तो आपको अंदर महसूस हो रही है। कई बार आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि आपको क्यों, कैसा लग रहा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं हमें अच्छा नहीं लग रहा। यू कैन नॉट एक्सप्लेन। आपको अंदर कैसा लग रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप उसको बता नहीं पा रहे हैं। आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस, आपके अंदर की, आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी इच्छा में क्या चल रहा है, आपकी भावना में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये आपके इनर मैन के अंदर की बात है। जब आदम ने फल खाया था तो सबसे पहले कौन मरा था? शरीर नहीं मरा था, बाहरी मनुष्यत्व नहीं मरा, भीतरी मनुष्य मर गया। भीतरी मनुष्य मर गया। ये जिसके बारे में आज हम देख रहे हैं ये डेड पोजीशन में आ गया।
और ये इसका डेड हो जाना, यही पतन है। अब वो केवल अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, सबसे पहले वो अपने बारे में सोचता है, इंडिविजुअल लाइफ। आप देखिए कोई भी व्यक्ति जो इनकम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, घर का मुखिया है, लेकिन वो सबसे पहले अपने शौक पूरे करता है, सबसे पहले अपने खर्चे निकालता है, सैलरी में से बाकी घर में देता है। सेल्फिशनेस, इतना स्वार्थी है वो अपने परिवार के लिए बाद में सोचता, पहले अपने लिए सोचता है। सेल्फिशनेस। इसके बाद सेकंड नंबर पे उसका सेल्फिशनेस का सेकंड नंबर है उसका अपना परिवार, अपने बच्चे। और इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं फैमिली के अदर मेंबर्स। क्या आज अदर मेंबर्स तक कोई पहुंचता है? आज तो सेल्फिशनेस इतना, मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, बस। तो पहले मैं, फिर मेरे बच्चे, मेरा परिवार, और फिर बस दैट्स ऑल, मेरी बाउंड्री इतनी है। ये आ गया। ये नहीं होना चाहिए, ये स्वार्थ है। पहले सामाजिक रिलेशन होते थे लोगों के, आज नहीं है। क्योंकि जब आप अपने परिवार के बाकी लोगों से आपका संबंध नहीं, तो आपका सामाजिक तो वहीं खत्म हो गया, घर में ही। आपका जो बाहर सामाजिक है वो केवल नाम के लिए है, वो नाम के दोस्त हैं, उनसे आपको ना तो कोई फायदा, ना उनको आपसे कोई फायदा। अब यहां से हम देखते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ अस दैट लिव्स फॉर एवर। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28 पद लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28 पद जी। जो शरीर को घात करते हैं और आत्मा को घात नहीं करते। अब यहां पे आत्मा का मतलब है आपका इनर मैन, ये सोल जिसको हम देख रहे हैं। जो यानी संसार में प्राण को ही आत्मा बोला जाता है। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। वो कौन है? लेकिन उससे कोई नहीं डर रहा है। वो आपके शरीर को और आत्मा को, यानी आपके इनर मैन को, दोनों को नष्ट कर देगा। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए इस वाली वर्स को, ताकि यहां एक पॉइंट आ रहा वो क्लियर हो जाए। एंड डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दोज हु किल द बॉडी बट कैनॉट। देखिए इंग्लिश में क्या आ रहा है, सोल। हम लोग सोल की बात कर रहे हैं। जब हिंदी में आपने आत्मा पढ़ा, ये बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा कुछ समय तक, जब तक आप मैच्योर नहीं हो जाएंगे कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोल एंड स्पिरिट। बट इन द वर्ल्ड पीपल आर इंटरचेंजेबली यूज स्पिरिट एंड सोल, बोथ आर सेम। वो प्राण भी कहते हैं, उसी को प्राण निकल गया, कोई कहेगा आत्मा निकल गई। वो इंटरचेंजेबली उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन ये तीन हैं। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 23 पद में क्या लिखा है? तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह, तीन चीजें लिखी है ना। तो ये तीनों अलग डिस्टिंक्शन है। ये डिस्टिंक्ट क्लियर नहीं है इन द वर्ल्ड। क्यों नहीं क्लियर है उसका कारण बता दें। क्योंकि केवल परमेश्वर ही है जो जिसके वचन के द्वारा इसे डिवाइड किया जा सकता है। किसको? प्राण और आत्मा को। वरना संसार में कोई इसे डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मैन इज इन अ फॉलन स्टेट। वो पतन की अवस्था में, उसको दो ही चीजें मालूम है, प्राण और आत्मा, प्राण और शरीर। आत्मा ना, वो प्राण को ही आत्मा कहता है। द सोल इज द ईगो एंड द पर्सनैलिटी। इट इज वॉट मेक्स ईच पर्सन अ यूनिक वन ऑफ अ काइंड। ये जो प्राण है, ये हर एक व्यक्ति का बिल्कुल डिफरेंट है। एक परिवार में अगर आपके पास आपकी पत्नी और आपके अगर 2 बच्चे हैं, सबका प्राण अलग अलग हो, यूनिक है। आपका आधार देखा आपने, वो क्या है? यूनिक आईडी। तो सबकी परिवार के सदस्यों की सबकी एक ही सी क्यों नहीं है? आपका डीएनए हो सकता है एक हो, लेकिन आपकी यूनिक आईडी कभी भी एक नहीं होगी। इसका मतलब आपका प्राण डिफरेंट है, आपकी सोल जो है वो डिफरेंट है।
सबकी डिफरेंट होती है और होनी भी चाहिए। ये आपकी पर्सनैलिटी है, ये इसी में ईगो होता है, ये ईगो है, ये घमंड से भरा होता है। द सोल कंटेन्स 3 एस्पेक्ट्स। ये प्राण में 3 चीजें पाई जाती हैं, और वो 3 चीजें क्या है? द माइंड का मतलब बुद्धि, इंटेलेक्ट, रीजन एंड मेमोरी इसके अंदर होती है। फिर दूसरी चीज है द विल, फ्री चॉइस। भजन संहिता 24 अध्याय का 4 पद पढ़ दीजिए। भजन संहिता 24 अध्याय का 4 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। भजन संहिता 24 अध्याय का 4 पद। जिसके काम निर्दोष, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से कौन? सब लोग नहीं पाएंगे। यहां कंडीशन लिखी हुई है, और ये कंडीशन हमारे सोल की है, हमारी विल, यही विल है, ये सोल के अंदर का विल पार्ट है। यहां फ्री चॉइस। आप जीवन में सब कुछ बटोरते रहो, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इधर भी जाना, उधर भी जाना, और उसके बाद प्रभु के पास आ गए। हाँ, आपको अपने जीवन से वो सब चीजों को काट के अलग करना पड़ेगा। एक बात सोचिए, आपके शरीर में आप सब कुछ खा सकते हैं, या आपके लिए छूट है, लेकिन क्या सब चीजें आपके शरीर में जाकर आपको जीवन देंगी? नहीं। फिर क्या देंगी? बीमारियां देंगी। अब बीमारी क्या देगी? तो आपकी चॉइसेस आपको क्या दे रही हैं? अब बता दीजिए। और बीमारियां आपको क्या दे रही है? तो आप मृतक अवस्था में तो आई हैं, फॉलन स्टेट में हैं, और उसके बाद आप अपनी चॉइसेस से कहां जा रहे हैं? मृत्यु की ओर जा रहे हैं। क्लियर है? एक और पद पढ़िए, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 6 पद। विल, पहला था बुद्धि। बिना बुद्धि के विल काम करती है, और विल को क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। तो लोग बुद्धि को विल के अनुसार, यानी अपनी इच्छा में बुद्धि को नहीं लाते। इच्छा तो जो मन कर रहा वो चाहिए ही चाहिए। मनुष्यों को मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए क्या करना है? मनुष्यों को दिखाने के लिए। शास्त्री फरीसी क्या करते थे? ये वाली भी एक सेवकाई है जो मनुष्यों को दिखाने के लिए की जाती है, और ये स्टेज मिनिस्ट्री है। इसमें ग्लोरी है, लाइटिंग वाइटिंग सब रहती है, इसमें पैसा भी बहुत चल लगता है। कौन देता है? पब्लिक देती है, और इसमें पैसा देती है। सच्चा काम आपके जीवन में हो रहा, वहां प्रभु को सच्ची भेंट देने के लिए वो नहीं देंगे। दिखावे में लोग पैसा खर्च करते हैं, पैसा देते हैं, और देने के द्वारा भी दिखावा कि देखो मैं प्रभु को दे रहा हूं, ढिंडोरा पीट के। और गुप्त में देना हो तो वो नहीं पसंद है। अब आते हैं, तीसरा पार्ट है इसका, हमारे प्राण का, वो है द इमोशन। इसमें है लव, हेट एटसेट्रा। भजन संहिता चैप्टर 86 वर्स 4। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। जब क्योंकि हे प्रभु तू भला है और क्षमा करने वाला है, इसलिए और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। किसके लिए? सब जो पुकारते हैं, लेकिन पुकारने के लिए आप सच्चाई से उसको पुकारिए। बिना सच्चाई के पुकारोगे, सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। और सत्य दूसरा क्या है? प्रभु यीशु मसीह। तीसरा सत्य क्या है? सत्य का आत्मा, यानी पवित्र आत्मा। इन 3 के बिना तुम पुकारोगे, सुनेगा नहीं। ये ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ रहे हैं, इसी को न्यू टेस्टामेंट में फुलफिलमेंट में लाया गया है।
द सोल कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल। ये जो प्राण है इसके भी 3 लेवल हैं। पहला है अ कॉन्शियस अवेयरनेस। किसी किसी का प्राण बहुत ज्यादा कॉन्शियसली अवेयर होता है। एक पद निकाल के पढ़ लीजिए, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 8 और 9 पद। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़ेंगे। इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात और जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर क्या किया करो? सुना करो नहीं लिखा है। और लोग कौन सी बातों पे ध्यान लगाते हैं? हमको क्या मिलेगा? लोगों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भी कुछ चाहिए। कुछ मिलेगा तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। यह दशा है आज के युग की। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी हैं, ये पौलुस कलीसिया से कह रहा है, सेवक कलीसिया से कह रहा है। अब सेवक किसके कंट्रोल में है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, वो तीनों के कंट्रोल में है। और उसने क्या बात बोली, बहुत ध्यान से सुनिए। जो जो बातें तुम मुझ में देख रहे हो, जो जो बातें तुमने मेरे से सीखी, उस पर ध्यान किया करो। क्या किया करो? आजकल के लोगों का ध्यान काहे में लगा रहता है? कौन कहां जा रहा है, किसने क्या पहन रखा है, कौन क्या खरीद रहा है, ये चल रहा है। बाहरी आंगन में खड़े हैं सब, भीतरी आंगन में तो यही सब भरा हुआ है, मन की बातें। आपको क्या पसंद है? फिर दूसरा लेवल है अ सबकॉन्शियस लेवल। दिस इज द मेमोरी बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप परमेश्वर का वचन लगातार सुनते, धीरे धीरे यह मेमोरी बैंक आपका जो है ये भर रहा है, आपके प्राणों में वचन स्टोर हो रहा है। फिर तीसरा है द अनकॉन्शियस लेवल, अ सम टोटल ऑफ एवरी एक्सपीरियंस। सारे अनुभवों को यहां पर ले जाकर स्टोर कर रहा है वो हमारे प्राणों में। द ग्रीक वर्ड फॉर सोल इज साइके, PSYCHE, साइके। This is where we get the word psychology and psychiatry. इसी से हमको इंग्लिश वर्ड मिलता है साइकोलॉजी और साइकियाट्री। अब आप मानसिक समस्याओं को अगर आप देखें, आज पूरा हमारा मेडिकल विभाग इसमें जूझ रहा है। क्यों जूझ रहा है, मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा और आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि परमेश्वर का वचन कितनी गहराई तक मनुष्य के भीतरी भाग की या भीतरी मनुष्यत्व को कितना क्लियर करता है। इन अदर वर्ड्स, दिस ब्रांच ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन डील्स विद द सोल एरिया ऑफ मैन्स नेचर। ये मनुष्य के स्वभाव से जुड़ी हुई चीज है और यहां पर परमेश्वर हमको डील कर रहा है। द सेक्युलर मेडिकल पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी कैन नॉट डील विद द इनर मैन ऑफ द स्पिरिट। Only the Holy Spirit can deal with the area of the inner man of the heart. यानी मेडिकल साइंस आपके केवल फिजिकल पार्ट को, जो इनर मैन का फिजिकल पार्ट है, केवल वहां तक काम कर सकती है, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है स्पिरिट, वहां तक केवल पवित्र आत्मा काम कर पाएगा। ओनली द होली स्पिरिट कैन। होली स्पिरिट किसका आत्मा है? यीशु मसीह का आत्मा, यानी स्पिरिचुअल जीसस ही काम कर पाएगा और कोई वहां तक नहीं जाता। अब आप जाके देखिए, मिर्गी क्या है? ये एक माइंड की बीमारी है। फिट पड़ते, फिट वाली जितनी बीमारियां हैं, फिट ऑफ एंगर, फिजिकल फिट्स, मिर्गी के दौरे, एपिलेप्टिक फिट्स, या किसी भी इस तरीके की बीमारी, रिपीटेडली हाथ कोई धो रहा है, ये भी फिट है।
रिपीटेडली कोई चीज आप, जैसे आपने कोई चीज पसंद है तो उसको आप लगातार खा रहे, बार बार खा रहे, बार बार थोड़ी थोड़ी देर में खा रहे, ये फिट है। और ये सब कहां से है? ये माइंड अंदर आपके सोल पार्ट में है, या आपकी विल में है प्रॉब्लम। आपकी इच्छा कर रही है, आप मजबूर हैं, आप अपनी इच्छा पे काबू नहीं कर पा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? आपका शरीर बेडौल हो रहा है। जो चीज पसंद है खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, जितनी बार मिले वही मिले, खाते रहो, खाते रहो। ये मानसिक समस्या है। आप इसका इलाज कराएंगे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल पार्ट पे वो काम करेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाएंगे 100% लेंगे। यीशु मसीह मिर्गी का दौरा, वो चेलों के पास लेके आए एक लड़के को, यीशु मसीह के, उसको मिर्गी आती थी। उस जमाने में तो मेडिकल साइंस इतनी डेवलप भी नहीं थी, तो उनको मालूम भी नहीं था ये क्या हो रहा है। तो वो कहती कि इसको, वो लोग, उसके बाप ने कहा कि इसको एक दुष्ट आत्मा कभी इसको पानी में पटक देता है, कभी इसको आग में पटक देता है। इसका कारण ये है कि ये वाली जो मानसिक बीमारी होती है, जब कोई हिलती हुई चीज दिखेगी तो फिट पड़ जाएगा। तो ये आग हिलती है ऐसे लहर, फिट पड़ जाएगा। पानी हिलता है लहर, वो फिट पड़ जाएगा। तो हिलती हुई चीज को देखकर फिट पड़ता है ये। तो उसने इससे यीशु मसीह का, हम इसे तेरे चेलों के पास लाए थे, वो कोई ठीक नहीं कर पाया, क्या तू कर सकता है? उसने ये शब्द बोला था। यीशु मसीह को गुस्सा आया अपने चेलों पे, कहने लगा तुम कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। डांटा और उसने कहा उस लड़के को लाओ इधर। तो यीशु मसीह के सामने आते यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को घोड़का, लड़का उसी घड़ी ढंग एकदम से निर्जीव अवस्था में चला गया, लगा कि एकदम प्राण निकल गया। उसने कहा इसको उठाओ, इसको कुछ खिलाओ, और वो लड़का ठीक हो गया। क्या था? एपिलेप्सी। आज एपिलेप्सी के कितने लंबे इलाज हैं, बहुत कम ही लोग, उसमें कोई ठीक नहीं होता। लेकिन इसका क्योर किसके पास है? आवर हीलर जीसस क्राइस्ट, ही हैज द पावर। उसके पास ये पावर है, केवल वही कर सकता है यहाँ पर। तो आपके भीतरी मनुष्यत्व में जो बीमारियां या समस्याएं होती हैं, जिन्हें मानसिक बीमारियां कहते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी नहीं कर पाता, कौन ठीक कर सकता है? आप कलीसिया में बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, आपके अंदर की सारी दोष निकल के भाग जाएंगे। इसलिए क्योंकि हमारा प्रभु कर सकता है। इसीलिए उसने कहा था जो प्राण को नष्ट कर सकता उससे डरो। तो प्राण को नष्ट कर सकता तो प्राण को जीवन भी दे सकता है, और प्राण को चंगा भी कर सकता है। क्या आप बिलीव करते हैं? परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में काम करने के लिए बोए जा रहे हैं हमारे हृदय में। चाहते प्रभु, जितने लोग जो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अर्थात भरोसा रखते हैं और अपना जीवन उसको समर्पित करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि उन्हें देह, प्राण और आत्मा में पूरी तरीके से तंदुरुस्त और स्वस्थ किया जाए, उन्हें नए जीवन से परिपूर्ण करके प्रभु अपनी महिमा में प्रकट करे, वो आपके इन वचनों में ध्यान लगाएं और ध्यान से प्रभु आपकी बातों को फॉलो करें, और आपकी उपस्थिति में एक समय बाद हर हफ्ते में संडे के दिन अवश्य उपस्थित हों, ताकि प्रभु आपकी महिमा उनके जीवन में प्रकट हो और उनका जीवन आपकी महिमा के योग्य हो। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।